अस्सलाम वालेकुम, आई एम आर्यन। वेलकम टू एमआर के वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी मेरे इस चैनल को एमआर के वर्क को सब्सक्राइब कर दें। इस पर जितनी वीडियोस देखते हैं उसको लाइक और शेयर भी कर दिया करें, साथ ही साथ अपना फीडबैक मस्त दिया करें। अच्छा, आज के दो एजेंडे हैं और एजेंडा नंबर 1 क्या है, वो है मुजरिम के असासे बहाल करो। यस, आज जो खबर देने जा रही हूँ वो है नवाज शरीफ साहब से रिलेटेड, जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि वो मुल्क से फरार हो गए थे केस में, और वहां पे जाके रूठी हुई दुल्हन की तरह बैठ गए थे, वापस नहीं आ रहे थे। जब तक उनकी डील नहीं हो रही थी वो वहां पर बैठे हुए थे, और जैसे ही सारी डील्स वगैरह हुई तो वापस वतन लौट आए। और वतन आते साथ ही हम देख रहे हैं कि एक एक करके डील जो है वो हमारे सामने आ रही है। एक एक करके डील, जो डील्स हुई वो एक एक करके खुलती जा रही हैं। सबसे पहले तो आप उनके केसेस के हवाले से अब तक जान के होंगे कि सब कुछ क्या मामला चल रहा है। और इसी तरह का एक और मामला भी हो गया, जैसे कि मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ कि तोशा खाना केस जो था, ठीक है, जो कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर, उन्होंने ये फैसला दिया है कि नवाज शरीफ के जितने भी तोशा खाना केस में जो असासे जब्त थे उनको बहाल किया जाए, उनको उनकी 1650 किनाल ज़रूरी अराजी जो है वो वापस की जाए, उनको उनकी महंगी गाड़ियां वापस की जाएं, और उनके तमाम असासे जो हैं वो बहाल किए जाएं। साथ ही साथ आपने देखो कि तोशाखाना केस में इमरान खान जो हैं वो जेल में बंद हैं, वो कन्विक्टेड हैं, और जबकि जो नवाज शरीफ साहब हैं भी असासे थे तो वो उनको वापस प्लेट में रख के दे दिया गया कि ये लें आपके असासे, हम आपको वापस करते हैं, आपकी मनमानी के मुताबिक आपको वापस करते हैं, जो आपका दिल करेगा आपको वापस करते हैं। इसी तरीके से उनको वापस कर दिया गया। ये जोरदार किस्म का थप्पड़ आज पड़ा है इंसाफ के मुंह पर, ठीक है। ये एजेंडा नंबर 2 जो है वो बात करने जा रही हूँ, इंसाफ के कटोरों में फूट पड़ गई है। इंसाफ के कटोरों में हम देखते रहते हैं, अक्सर इस तरह होता है। ये खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। अक्सर इस तरह होता है कि जजेस जो हैं वो कहते हैं कि फलान जज जो है उसका टिल्ट इस पार्टी की तरफ है, फलान जो जज है उसका टिल्ट इस पार्टी की तरफ है। खैर, एक दूसरे को ये कहते रहते कि जानिबदार नहीं रहे, गैर जानिबदार रह गए। इसी तरह का एक मामला सामने आया है। और ये मामला क्या है, मामला है जस्टिस मजार अली अकबर नकवी का। उन्होंने कहा है कि जो करंट चीफ जस्टिस है, जस्टिस काजी फायज ईसा, वो जानिबदार नहीं है, उनको उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। और इस तरह का साथ ही साथ 2 जो जजेस हैं उनको भी साथ उन्होंने कहा। ये मामला क्या था, ये मामला कुछ इस तरह से था कि जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस नईम अगवान और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, इन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 3-2 के अक्सर से जस्टिस मजार अली अकबर नकवी को शो कॉज नोटिस जारी किया था, ठीक है। और इस शो कॉज नोटिस का जो जवाब है वो मजार अली अकबर नकवी ने चार्जशीट जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ खोल के रख दिया उन्होंने। अच्छा, उन्होंने इस चार्जशीट में जो खोल के रखी है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उस पर एतराज उठा दिया। उन्होंने कहा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है। और साथ उन्होंने कहा कि जस्टिस फायज ईसा और जस्टिस नईम अगवान और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, ये तीनों जजेस जो हैं वो जानिबदार हैं, इनको इन जजेस पर ट्रस्ट नहीं है, ये मेरा केस नहीं सुन सकते, ठीक है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई सियासी बुनियादों पर की जा रही है, बल्कि उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मेरा मीडिया ट्रायल हो रहा है। और उन्होंने कहा कि ये तीनों जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं बैठ सकते, ठीक है। और जो इज़ारे वजूह का जो नोटिस दिया है वो भी जानिबदार है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस नईम अगवान जो हैं वो इस इंक्वायरी जो ऑडियो लीक इंक्वायरी जो कमेटी है उसका ये हिस्सा है, ठीक है। जब वो इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा है तो जुडिशल कमीशन में कैसे बैठ सकते हैं। अच्छा, जस्टिस मजार अली अकबर नकवी ने यह भी साथ साथ मेंशन किया कि इन तीनों जजेस की राय तो तभी वाज़ेह हो चुकी थी जब इन्होंने इनके खिलाफ जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल को जो है वो शो कॉज में के साथ मुंसलिक 10 शिकायत में गैर संजीदा इल्जामात लगाए थे, ठीक है, जिनके शवाहिद भी मौजूद नहीं है। अच्छा, तो जजेस की ये कानूनी जंग तो जारी रहेगी। उम्मीद है कि ये जो मामलात हैं ये अच्छे से सॉर्ट आउट हो जाए और जो भी इख्तलाफात है आपस में वो ख़त्म हो जाए। जो भी जानिबदारी के जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं या इल्ज़ामात हैं नहीं है वो तो पैदल फैसले के बाद ही पता चलेगा कि क्या है आपस में। खैर, ये मामला तो चलता रहेगा। आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।